बोल रहा है पनियरा और बोल रहा है कमासी बुजुर्ग। कमासी बुजुर्ग एक गांव जिसने एक ऐसा वीर पैदा किया जिसने एक बड़ा एम्पायर बनाया। एम्पायर किस चीज़ का एम्पायर? एम्पायर अनाज का, एम्पायर भंडारण का, एम्पायर लूट का, एम्पायर रुपए के अकूत संपत्ति का। नाम प्रमोद मद्देशिया। प्रमोद मद्देशिया वह व्यक्ति जो 67 करोड़ के लूट में 27 करोड़ की लूट में शामिल है। कुल 67 करोड़ जो धान खरीद की लूट है और 6 करोड़ जो गेहूं खरीद की लूट है, उसमें के 27 करोड़ के लूट में प्रमोद मद्देशिया शामिल हैं। प्रमोद मद्देशिया का गांव है कमासी बुजुर्ग। आज मैं टहलते घूमते और अपने सहयोगी साथी किशन गुप्ता के साथ जब मैं कमासी बुजुर्ग पहुंचा तो लोग कैमरे पर कुछ कहने को तैयार नहीं थे, लेकिन उन्होंने कैमरे से इतर जो बताया वो मैं आपको बता रहा हूं। कमासी बुजुर्ग का हर वह व्यक्ति जानता है प्रमोद मद्देशिया को और इनके तीनों भाइयों को, जिन्होंने 2012 में कृष्णा इंडस्ट्रीज शुरू की। कृष्णा इंडस्ट्रीज, जो कृष्णा इंडस्ट्रीज कृष्ण भगवान के नाम पर रखी गई। यूं तो यह पहले राइस मिल का कारोबार इनके पिताजी के ही जमाने से होता था। इनके पिताजी भी राइस मिल का कारोबार करते थे। आज वो लगभग 80 वर्ष की अवस्था के पार हैं और उनकी तबीयत खराब रहती है, जो गांव के लोगों ने बताया। ये 3 भाई हैं। कृष्णा इंडस्ट्री जिनके नाम पर है, ये 3 भाई हैं। प्रमोद मद्देशिया, राजेश्वर मद्देशिया और एक भाई और है, मनोज मद्देशिया। मनोज मद्देशिया और राजेश्वर मद्देशिया फिलहाल अलग रहते हैं। और आपको मैं एक हैरान करने वाली बात बताऊं, वो कहानी देखी थी ना बागबान में आपने, जैसे बागबान में लोग देख करके कहते हैं कि उसने अपने माँ बाप को नौकर बना दिया। कहानियों में लोग सुनते हैं कि अपने बाप को नौकर बता दिया। ऐसे ही इनके एक भाई थे जो इनके यहाँ काम किया करते थे। ये किसी उनके परिवार ने नहीं बताया, ये उनके गांव के लोगों ने बताया कि उनके भाई काम करते थे उस मिल पे। और भाई काम करते थे, सोचिए भाई सीधे सीधे हिस्सेदार होता है संपत्ति में, पिता की संपत्ति में हिस्सेदार होता है, लेकिन भाई काम करते थे। और जो रईस दोस्त इनके थे, रईस मिलर थे, उनके सामने ये अपने भाई को कर्मचारी बताते थे। क्या बताते थे? कर्मचारी बताते थे, काम करने वाला बताते थे। तीनों जो भाई हैं वो आज की डेट में अलग रहते हैं। 2010 में ही एक भाई अलग हो गए थे। 2012 में ये चीज़ शुरू हुई। 2017 में इन्होंने मिल शुरू की। कब शुरू की? 2017 में। और 2019 में अपने उस भाई को भी अलग कर दिया जिसे कर्मचारी बता करके ये काम किया करते थे। गांव के लोगों ने बताया कि आज इन दोनों भाई, एक भाई तो पहले अलग हो गए थे, लेकिन जो भाई कर्मचारी के तौर पे रहता था वो भाई और प्रमोद मद्देशिया के बीच आज 80 और 20 का अंतर है। अगर प्रमोद मद्देशिया के पास 1 करोड़ रुपया है तो उनके भाई के पास महज 20 लाख रुपया है। अगर प्रमोद मद्देशिया के पास 100 करोड़ रुपया है तो उनके भाई के पास महज 20 करोड़ रुपया है। अगर प्रमोद मद्देशिया के पास 1000 करोड़ रुपया है तो प्रमोद मद्देशिया के भाई के पास महज 200 करोड़ रुपया है। क्या हुआ ये? कौन सी ये करामात है? यह कौन सी करामात है माननीय मुख्यमंत्री जी कि 2017, जिसे एक ऐसा वर्ष माना गया जो उत्तर प्रदेश की राजनीति, उत्तर प्रदेश की सामाजिक व्यवस्था, उत्तर प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था, उत्तर प्रदेश की नवीनीकरण की व्यवस्था में एक नया उद्भव, एक नया परिवर्तन लेकर के आएगा, वहां ऐसे ऐसे धनपशु पैदा हो गए। प्रमोद मद्देशिया जैसे धनपशु पैदा हो गए। कौन सा प्रमोद मद्देशिया? वह प्रमोद मद्देशिया जो कमासी बुजुर्ग में एक मध्यम वर्गीय परिवार का जीवन जीता था। मैं आपको बताऊं कि यह पिता ने इनके राइस मिल लगाई थी और तीनों भाई मिल करके इस राइस मिल को चलाते थे। प्रमोद के रईस दोस्तों ने उसे राजा बना दिया। दोस्तों ने उसे राजा बनाया। कहां से राजा बनाया? सिद्धार्थ नगर से राजा बनाया। अभी तो ये सिद्धार्थ नगर हमारी जानकारी में है, पता नहीं सिद्धार्थ नगर के बाद आजमगढ़ में भी हो, पता नहीं उसके बाद संत कबीर नगर में भी हो, मऊ में भी हो, बस्ती में भी हो, जो जानकारी हमें है। प्रमोद मद्देशिया, वह प्रमोद मद्देशिया जो कभी धान का कारोबार किया करता था,
वह प्रमोद मद्देशिया जो कभी अपने पिता के साथ धान के कारोबार में उनकी मदद किया करता था। हाँ, ये सही है कि शुरुआती दिन में प्रमोद मद्देशिया अपने बड़े भाई के साथ मिलकर के बहुत मेहनत करता था, लेकिन आज प्रमोद मद्देशिया कहाँ है और उसके भाई कहाँ हैं, यह इस बात को चरितार्थ करता है कि प्रमोद मद्देशिया वाकई में एक, अगर कहा जाए तो बिल्कुल, क्या कहा जाता है उसे यह कहा जाता है कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। तो यहां अपना काम बना, भाड़ में जाए भाई, भाड़ में जाए पटीदार, भाड़ में जाए लोग। ठीक। समाज को झोंका। समाज को कैसे झोंका? समाज का वह किसान वर्ग जो प्रमोद मद्देशिया पर एतबार करके उन्हें धान देता था, समाज का वह वर्ग जो प्रमोद मद्देशिया को एतबार करके उन्हें गेहूं देता था, वह प्रमोद मद्देशिया एक ऐसा बड़ा घोटाला करता है कि करोड़ों रुपए उसके खाते में, करोड़ों रुपए उसके पत्नी के खाते में और करोड़ों रुपए उसके पल्लेदारों के खाते में आते हैं। अब आप मुझे बता दीजिए, वह कौन सा पल्लेदार है जो करोड़ों में कमाता है? वह कौन सा पल्लेदार है जो करोड़ों में, लाखों में बिजनेस करता है? और वह लाखों और करोड़ों में अगर बिजनेस करता है तो फिर वह पल्लेदारी जैसी छोटी चीज क्यों करता है? वह प्रमोद मद्देशिया जो कभी मिलर एसोसिएशन की बैठक में नहीं बैठता था, आज वह प्रमोद मद्देशिया मिलर एसोसिएशन की बैठक में बैठता है और बैठ करके यह गुहार लगाता है अध्यक्ष जी से कि अध्यक्ष जी हमें बचाइए। लेकिन मैं कहता हूं, यूपी टीवी की टीम, अंकित मणि, किशन गुप्ता, अरुण कुमार और पूरी यूपी टीवी आज इस बात के लिए कटी रूप से चरितार्थ करती है, कटिबद्ध है वो, कि हम प्रमोद मद्देशिया जैसे बड़े धनपशुओं के खिलाफ निस्वार्थ भाव से लड़ते रहेंगे, दिखाते रहेंगे और दिखाते रहेंगे वह काला सच जो इन बड़े बड़े व्यापारियों ने छुपा करके रखा है। हम दिखाते रहेंगे वह काला सच जिससे प्रमोद मद्देशिया जैसे बड़े बड़े धनपशु इस छोटे से महाराजगंज जनपद में पैदा हुए। कौन सा महाराजगंज जनपद? वह महाराजगंज जनपद जो महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शिब्बल लाल सक्सेना की खून से सींचा गया है। कौन सा जनपद? वह जनपद जो स्वर्गीय अशरफी लाल श्रीवास्तव जैसे महान क्रांतिकारी के खून से सींचा गया है। उस जनपद में अब घोटाले और करप्शन का एक बड़ा दाग जो प्रमोद मद्देशिया जैसे बड़े मिलर लगा रहे हैं, उनको उखाड़ फेंकेगा अंकित मणि त्रिपाठी। और आने वाले वक्त में प्रमोद मद्देशिया को पैदल करने की खबर हम आपको दिखाएंगे आपके समाचार चैनल पर, जिसका नाम है यूपी टीवी समाचार। वीडियो जर्नलिस्ट किशन गुप्ता के साथ अंकित मणि त्रिपाठी, यूपी टीवी, महाराजगंज।